हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों, ये बुक पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी इत्यादि। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेज़ॉन और फेसबुक अपने आप में आइडियाज़ ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया। उस समय वे 32 साल की थीं। इससे पहले वह जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थीं। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए, जिससे आपकी सारी ज़िंदगी बदली जा सकती है और आप नेम, फेम और मनी पा सकते हैं। इसलिए बुक के सभी अध्यायों को अच्छे से सुनिए। अध्याय 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। दोस्तों, काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं। पहला कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का वह हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। दूसरा आता है सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने इत्यादि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस का या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बॉम्ब है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इतना पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीज़ भी करवा सकते हो। और इसी खजाने की बात इस वीडियो समरी में कही गई है। अध्याय 3,
द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं सुनते हैं। पहला, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती है कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफ़ी खुश है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। दूसरी कहानी है, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। वह गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है। उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षियों की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। अध्याय 4, मेंटल हीलिंग इन एशियंट टाइम। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। अध्याय 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज की अभी कोई दवा नहीं है। उस व्यक्ति ने डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूँगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालाइज हो गया है। लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट्स उसे ठीक कर देंगे। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। अध्याय 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। पहला, पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों,
अगली टेक्निक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप ये विजुअलाइज करें, देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए, रनिंग कर रहे हैं और बहुत ही हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। अध्याय 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, ज़रूरत है आपको उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हो। अध्याय 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। ये सब पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज़ पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवा काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट्स निगेटिव हैं, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी उसको निगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे निगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूँगा। फिर विजुअलाइज करें और देखें कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। अध्याय 9, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच निगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह से बातें करते हैं, जैसे पैसा सब बीमारियों की जड़ है। अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करोगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है और वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज़्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में निगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल में कुछ और सोचते हैं। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें। ये सोचना बंद करें कि ज़्यादा पैसा क्या करना है। अध्याय 10, योर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं और वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। एक दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं,
इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत निगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसके ज़रिए आप रिच हो सकते हो। अगर आप लेखक बनना चाहते हो तो सबकॉन्शियस में किसी बड़े नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। अध्याय 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला ये तरीका अपनाएं। पहला, अपनी पसंद की चीज़ ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लें। दूसरा, मनपसंद गोल चुनने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टाइज को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर लें और प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़ें। तीसरा, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज़ सिखा सकते हैं। ये 3 तरीके लाइफ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें। जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना लें। अध्याय 12, हाउ साइंटिस्ट्स यूज़ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियन थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लग पड़ेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वे आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और ये आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडिया या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। अध्याय 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है, वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं हैं
उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा हम महीने पहले हुए हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करें, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दें। कुछ स्टेटमेंट है जो इस प्रकार है: मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे। अध्याय 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अध्याय 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों, आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में निगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट आते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करें। आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी दिखते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाज़ें सुनते रहते हो। ये सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये सेंटेंस बोलें: मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ। दूसरा, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रही है। नेक्स्ट, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी अफर्मेशन बोलेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। अध्याय 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन। दोस्तों, अगर आप शाय हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिलाएं। नेक्स्ट, स्माइल के साथ बात करें। नेक्स्ट, उसका दुख दर्द सुनें और सहानुभूति दें तथा दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी भी बात को कर पाएंगे। अध्याय 17, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें: मैंने उसे माफ़ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है तथा अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। अध्याय 18, रिमूव राइटर्स ब्लॉक। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई लेखक हैं और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, या कोई ब्लॉगर हैं और ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नहीं आ रहा, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोलें: मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो। प्लीज़ मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाएं। आपका सबकॉन्शियस आपके अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। अध्याय 19, कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें: आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं।
वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन ये विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ। अध्याय 20 हाई स्पिरिट। दोस्तों, इस किताब में जो टेक्निक्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हों तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे। लाइफ से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।